पहले आपको बताते हैं देहरादून की एक खबर, जहां पर सहसपुर में मदरसा जामी उल उलूम को एमडीडीए ने नोटिस सर्व किया है। यहां पर मदरसा प्रशासन पर बिना अनुमति के मदरसे के ऊपर एक मंजिल का और निर्माण कर दिया गया। यही नहीं, मदरसा संचालकों ने यहां एक ओवरहेड वाटर टैंक भी बनाया है, जो कि बिना अनुमति के बनाया गया है, नक्शे में नहीं था और इसका निर्माण किया गया है, जिसको लेकर नोटिस दिया गया है। उधर उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर लगातार एक्शन जारी है। गुरुवार को उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कुल 18 मदरसे सील किए गए, जिसमें रुद्रपुर में 4, किच्छा में 8, बाजपुर में 3, जसपुर में 1 और हरिद्वार में 2 मदरसों को सील कर दिया गया। ये सभी मदरसे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। प्रदेश भर में अब तक कुल 110 मदरसे जो हैं वो अवैध पाए गए हैं, जिन्हें सील किया जा चुका है। खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार जिला प्रशासन ने गुरुवार को श्यामपुर क्षेत्र के गेंडी खाता में 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया। गेंडी खाता की गुर्जर बस्ती में ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह ने बताया कि हरिद्वार जिले में 60 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे चिन्हित किए गए हैं। नियमों के मुताबिक इन मदरसों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आपको बता देते हैं कि हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने गए भेल के गार्डों पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने के मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने सिडकुल थाने में वीडियो में नजर आ रहे 3 ट्रैक्टर ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली सील कर दी गई है। भेल संपदा प्रबंधक की शिकायत के आधार पर पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पर भेल की सिडकुल थाना क्षेत्र में लगी हुई जमीन पर अवैध खनन चल रहा था। सूचना मिलने पर प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा गार्ड्स को भेजा और खनन को रोकने का आदेश दिया, जिस पर सुरक्षा गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवरों ने दबंगई दिखाते हुए इनके ऊपर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास किया। इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। 19 तारीख BHEL की जो गेंट्री 4 के पास में मिट्टी का अवैध खनन की शिकायत BHEL प्रशासन को मिली थी। इस संबंध में BHEL के प्रशासन में वहां पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ ट्रैक्टरों द्वारा एक व्यक्ति को चढ़ाने का वीडियो जो वायरल हो रहा है। उसके बाद BHEL के प्रशासकों द्वारा उसमें पेनल्टी लगा के उससे 6,000 से ऊपर का जुर्माना भी वसूला गया। आज ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लिया। उधर उत्तरकाशी में बाइक सवार का जानलेवा स्टंट का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल, जिसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए बाइक सवार का चालान करते हुए भविष्य में ऐसा ना करने की हिदायत दी गई। बाइक सवार ने माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसा नहीं करने की बात कबूली है। गोपेश्वर आपको लिए चलते हैं, जहां पर गैर टंगसा गांव के आसपास जंगलों में आग लगी हुई है और देर रात जंगलों में लगी आग भीषण रूप अख्तियार कर लेती है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाता है। हल्की गर्मी बढ़ते ही देखिए जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। ऊपरी इलाकों में लगातार मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन निचले इलाकों में जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे ही आग की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तो उधर जंगलों की आग को रोकने के लिए वन विभाग एक बार फिर से ग्रामीणों की सहभागिता पर जोर दे रहा है। इसके लिए उन्होंने जहां फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियां गठित की हैं, तो वहीं फायर वॉचर का भी बीमा कवर बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में जंगलों में आग लगने की 7,000 घटनाओं में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं।
फायर सीजन में हर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव होता है। इससे निपटने के लिए वन विभाग ने इस बार ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करने के साथ ही कुछ नए प्रयोग किए हैं। प्रदेश में 472 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। यहाँ वन विभाग ने ग्राम प्रधान के सहयोग से 432 फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियां बनाई हैं। वन विभाग इनमें से अच्छा काम करने वाली समितियों को 30,000 रूपए इंसेंटिव के रूप में देगा। प्रदेश भर में विभाग ने 1438 क्रू स्टेशन बनाए, जिनमें वन विभाग का स्टाफ तैनात रहता है। हर जिले में अच्छा काम करने वाले 3 क्रू स्टेशन को वन विभाग 1,75,000 और 51,000 का पुरस्कार देगा। वन विभाग ने 4300 युवकों को बतौर फायर वॉचर के तौर पर नियुक्त किया है। इन फायर वॉचरों का बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। 472 जो हॉट स्पॉट थे जहां पर वनाग्नि घटनाएं हमेशा ज्यादा होती हैं, उन 472 पंचायतों में हमने इनको का गठन कर लिया और 30,000 रुपया इंसेंटिव भी देने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ हर जनपद में 3 अवार्ड हमने रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1 लाख का, दूसरा 75,000 का, तीसरा 51,000 का, कि स्थानीय लोग जितना आग को बुझाने में मदद करेंगे, 3 पुरस्कार हर जनपद स्तर पर, यानी 39 पुरस्कार राज्य स्तर पर दिए जाएंगे। जंगलों की आग को धधकाने में सबसे अधिक पिरूल की भूमिका होती है। इसके लिए वन विभाग ने अपनी नीति परिवर्तित कर दी है। इसके लिए 1 किलो पिरूल कलेक्शन की कीमत 5 रुपए से बढ़ाकर इस बार 10 रुपए कर दी गई है। चीड़ पिरूल के एकत्रीकरण पर जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इस बार दिया जा रहा है। पिछले साल हम लोगों ने करीब 38,000 क्विंटल जो है एकत्रीकरण किया था, और वो एकत्रीकरण करके जो है जो हमारी इकाइयां हैं जो पैलेट और ब्रिकेट्स बनाती हैं, उन इकाइयों में गया। सेंचुरी पेपर एंड पल्प लिमिटेड जो एक लाल कुआं में फैक्ट्री है, उसमें गया। इस बार उसको बढ़ावा देने के लिए उसका रेट भी जो है 10 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। 15 फरवरी से शुरू होने वाला फायर सीजन 15 जून तक चलता है। अभी तक वन विभाग को थोड़ी बहुत राहत है। फरवरी से अभी तक जंगलों में आग लगने की मात्र 18 घटनाएं हुई हैं, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही आग का ये तांडव आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगा। यही वो समय होता है जब वन विभाग और उसकी प्लानिंग की असली परीक्षा शुरू होती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। जेल से रिहाई के दौरान पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थकों के द्वारा गाड़ियों के हूंटर बचाकर काफिला निकाले जाने का हरिद्वार पुलिस ने संज्ञान लिया। इस मामले में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सीओ सिटी को जांच करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि अगर जांच के दौरान हूंटर बजाया जाना सामने आ जाता है तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि जेल से रिहा होने के बाद बुधवार रात को पूर्व विधायक चैंपियन अपने समर्थकों के साथ हरिद्वार जिला अस्पताल डिस्चार्ज होकर जब गए घर, तब किस तरह का उनके गाड़ियों के काफिले ने यहाँ पर हुड़दंग मचाया है और नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, वो इस वीडियो में आप देखेंगे। जो रिहाई जिला अस्पताल से हुई है, इसमें जो वीडियो आप जिसका बात कर रहे हैं वो संज्ञान में आया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओ सिटी को जांच दी गई है। यदि इस पर कहीं हूटर आदि का कोई प्रकाश पाता तो उसके बाद जांच उपरांत जो है जो भी जांच होगा उस पर कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस, थाना पुलिस हमेशा इस पर कार्रवाई करती है। अगर ऐसे हूटर मिलते हैं उनको उतरवाया भी जाता है, उनके चालान भी किए जाते हैं और इसमें आगे ही भविष्य में उनके चालान करते हैं। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। इस पर आपको जानकारी दे देते हैं। शास्त्रोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। स्वामी रामदेव भी यहां पर मौजूद रहेंगे उनके साथ। दोपहर 1 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे सीएम धामी। पतंजलि विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है। देश के कई संस्कृत संस्थानों के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं छात्र। पतंजलि विश्वविद्यालय में चल रहा 3 दिवसीय कार्यक्रम, जहां पर आज सीएम धामी पहुंचेंगे। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में बिहार मूल के कैंडिडेट शंभू पासवान को टिकट देने के मामले में बीजेपी का बमुश्किल विवादों से ही पीछा छूटा था। बावजूद इसके बीजेपी उत्तराखंड में अब 9 दिन का बिहार दिवस भी मनाने जा रही है। रिपोर्ट देखें।
22 मार्च को अलग बिहार राज्य का गठन हुआ था। बिहार के इस जन्म दिवस को उत्तराखंड बीजेपी भी धूमधाम से मनाने जा रही है। इसके तहत 22 मार्च से 30 मार्च तक प्रवासी बिहारियों के बीच बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसे नाम दिया गया है स्नेह मिलन कार्यक्रम। इसके लिए प्रदेश में 3 शहरों उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून को चुना गया है, जहां बिहारी मूल के प्रवासी अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। इस सम्मेलन में बिहार मूल के बीजेपी नेता शामिल होंगे। सम्मेलनों के जरिए प्रवासियों से अपील की जाएगी कि वो बिहार जाकर अपनी संस्कृति से जुड़े, साथ ही बीजेपी के लिए प्रचार भी करें। तो एक ऐसा अभियान चला है कि एक स्नेह मिलन कार्यक्रम पर जाकर उनकी जो उनकी छठ पूजाएं होती हैं, उनके अन्य समाज के कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों पर एक बैठक करनी है। उन पर 2-2 ऐसे 75 लोगों की टोली पूरे देश के अंदर बनी है। वो जाकर 2-2 लोग प्रत्येक राज्य में जाएंगे। बिहार राज्य के गठन की तिथि 20 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सभी प्रदेशों में मना रही है और उत्तराखंड में भी हम 2 कार्यक्रम इसके करेंगे, एक कुमाऊं क्षेत्र में और एक गढ़वाल क्षेत्र में। इसके लिए अपने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र विषय को हमने इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया है और उत्तराखंड में भी बिहार के बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ रहते हैं। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बिहार मूल का मुद्दा खूब गरमाया है और उसका कारण था ऋषिकेश नगर निगम में मेयर पद के बीजेपी प्रत्याशी शंभू पासवान, जो बिहार के मूल निवासी हैं, और इस बात का जबरदस्त विरोध हुआ। हालांकि शंभू पासवान विरोध के बावजूद चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन अब बीजेपी के इस नए प्लान से एक बार ये मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है। कोई भी दिवस है, चाहे उत्तराखंड दिवस हो या बिहार दिवस हो या पंजाब से भी बहुत सारे चीज है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो सभी दिवस को मनाने का काम हमारी पार्टी करता है। तो उसमें बड़ा अच्छा बात है कि सभी को लेकर चलना है और सभी दिवस को मनाना है, जिससे सब लोग एक रहें। सवाल ये है कि ये राज्य बना किसके लिए है? आप यहाँ मंगलौर में जो चुनाव हुआ, हरियाणा से लेके आगे या ऋषिकेश शांत प्रदेश में, ऋषिकेश बिहार से लेकर के आगे, और मैंने ये भी सुना है कि एक मैदानी महासभा बनाई जा रही है। बीजेपी के इस बिहार प्रेम की असली वजह बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार की कुल आबादी का 15% यानी कि 2 करोड़ लोग प्रवासी के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। बीजेपी ने देश भर में ऐसे 75 जगह चिन्हित किए हैं जहां बिहारी मूल के वोटर्स अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। उनमें से एक उत्तराखंड भी है। ऋषिकेश से आशीष के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। प्रेमचंद अग्रवाल की धामी सरकार से विदाई के बाद अब उनके बेटे पीयूष अग्रवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी एक व्यावसायिक साझेदारी को खत्म करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि महेंद्र भट्ट के बेटे अभिषेक भट्ट के नाम ऋषिकेश के पास कोडियाला में जमीन है, जिसका कुछ हिस्सा मात्र 25 पैसे में पूर्व मंत्री के पुत्र और उनके एक साझेदार को पिछले साल बेचा गया था, जहां एक रिजॉर्ट का निर्माण होना बताया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर खूब राजनीति भी हुई। उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बेटे अभिषेक भट्ट ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपनी सफाई दी है। जिस जमीन पर रिजॉर्ट बनाने की बात हो रही है वो पूरी तरह से निराधार है। अभिषेक भट्ट ने लिखा है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं देहरादून की खबर। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश की 90% शराब दुकानों का रेन्युअल, करीब 550 दुकानों का हुआ है रेन्युअल। राज्य में शहर की शराब की कुल 640 दुकानें आबकारी विभाग को मिली है। 2200 करोड़ का राजस्व दुकानों से इस बार 2509 करोड़ का टारगेट है। 1 अप्रैल से नई पॉलिसी के तहत खुलेंगी दुकानें। जो हमारी इस वर्ष की आबकारी नीति है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए लागू रहेगी, नवीनीकरण की प्रक्रिया कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो उसी के क्रम में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जनपदों में गतिमान है। अभी अद्यतन सूचना के अनुसार जो हमारी दुकानें हैं 640 के करीब, उसमें से 90% दुकानों का हमारा सेटलमेंट
पूरा होने की सूचना प्राप्त है। जो दुकानों के ऊपर 2519 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था टोटल टारगेट के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में 2203 करोड़ रुपए की दुकानों के व्यवस्थापन की सूचना प्राप्त। चारधाम यात्रा को शुरू होने के लिए बस अब 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में परिवहन विभाग ने यात्रा वाहनों की फिटनेस और यात्री संख्या पर नजर बनाए रखने के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड को अनिवार्यता का संदेश जारी कर दिया है। जल्द इसे ऑनलाइन शुरू कर दिया जाएगा और पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। ग्रीन कार्ड वाहनों की फिटनेस और कंप्लीट कागज देखकर जारी किए जाएंगे और ट्रिप कार्ड 10 दिन के लिए जारी होता है। इसमें वाहन की लोकेशन मिलती है और साथ ही यात्रियों का रिकॉर्ड रहता है। देखिए, ग्रीन कार्ड की ऑनलाइन व्यवस्था पूरी हो गई है। साथ में एक ऑडिट कराया जा रहा है। हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ग्रीन कार्ड का पोर्टल लाइव कर देंगे और लाइव करने के बाद जो लोकल हमारी गाड़ियां हैं उनका ग्रीन कार्ड बनाना शुरू कर देंगे। और आपको सीधे